फिल्मों की बात करें तो खास गीतकार साहिर साहब का नाम अक्सर आता है, क्योंकि साहिर जी ने जो गीत लिखा उसका जिक्र हमेशा होता रहता है। आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां पे उन्होंने अपनी पढ़ाई का कुछ समय गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ गलतफहमी के कारण लुधियाना के उस कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन साहिर जी उस कॉलेज के फिर भी प्रशंसा करते रहे और उस कॉलेज ने भी बाद में उन्हें यहां पढ़ने का गर्व महसूस किया। सतीश चंद्र धवन कॉलेज के वह पार्क संजीव डावर जो उन्होंने मैंने इस संस्था से 1983 से लेकर 1989 तक अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से की है। और ये संस्था जो है गवर्नमेंट कॉलेज, ये साहिर लुधियानवी के नाम से इतना प्रसिद्ध हुआ कि साहिर ने इस संस्था में जान फूंकी है। हालांकि दुर्भाग्य ये रहा हमारा कि जो साहिर का समय था वो अपने समय में साहिर को हम लोग पहचान नहीं पाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, ये संस्था अगर एक तरफ सतीश चंद्र धवन जैसे विद्वानों के साथ जुड़ी हुई है तो दूसरी तरफ साहिर जैसे शायरों के साथ भी जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फुटबॉल का, ये जो हॉकी का मैदान है ये बाद में बना, और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं मेरे इस तरफ, ये दोनों तरफ जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों पर साहिर बैठा करते थे अक्सर। सामने गर्ल्स हॉस्टल है, वो आप देखिए। उस गर्ल्स हॉस्टल से उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, क्योंकि साहिर बहुत खूबसूरत थे और उस समय की लड़कियां, क्योंकि थोड़ा सा शायराना मिजाज भी थे, तो उस समय की लड़कियां साहिर की खूबसूरती और उनकी शायरी को सुनना बहुत पसंद करती थी। तो साहिर कभी कभी अपनी बहुत रौ में आकर, बड़े आत्मीय होकर, कुछ दोस्तों के बीच में बैठकर चाय के साथ यहाँ बैठते हुए वो कुछ ना कुछ शायरी करते थे। दोस्तों, याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है साहिर के वो दिन जब प्रिंसिपल के साथ, टीचर्स के साथ उनका किसी ना किसी बात पे झगड़ा हो जाता था। वो केवल इसलिए, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, केवल इसलिए कि वो क्लास नहीं लगाते थे और दोस्तों के बीच में बैठना और चाय पीना, गप्पे करना, वो उन्हें बहुत पसंद था। एक बार बहुत खूबसूरत लड़की, उनकी जो बहुत दीवानी थी, उसके साथ वो बैठे थे, तो एक टीचर ने आकर बोला कि आप इस तरह से नहीं बैठना आपको। तो उससे थोड़ा अनबन हुई। तो ये जो आपने फिल्मी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध गाना सुना है, इसी ग्राउंड की धूप में बैठे हुए एक दिन लेटे हुए, इवन झुके हुए अपने कागज पे कुछ लिख रहे थे। और ये इतना सुंदर उस समय नहीं था, ऐसी बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, इतना सुंदर नहीं था। और आपको याद करवा दूं, बहुत खूबसूरत उन्होंने गजल का वो मुखड़ा शुरू किया, फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। ऐसा उन्होंने 2-3 बार बोला, फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। और उसके पास से जो लड़की गुजर रही थी, उसने देखा कि शायद ये मेरे को कहा गया है, तो वो थोड़ी देर रुकी और थोड़ा सा उसने ऐसे देखा, और उसके बाद उन्होंने इस मुखड़े को आगे पूरा किया। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। और ये गजल दुनिया भर में मशहूर हुई और बॉलीवुड ने तो इस गजल को सार आंखों पे लिया। और साहिर का जो एक बॉलीवुड में जो एक स्थान रहा, वो इस कॉलेज की देन है। साहिर ये कई अपने इंटरव्यूज में कह चुके कि मुझे जो कुछ दिया इस कॉलेज ने दिया। वो कैसे कि साहिर ने बॉलीवुड में जाकर अपनी जिस तरह की पकड़, दोस्तों मैं आपको बता दूं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था कि पहले गीतकार का नाम फिल्मी पर्दे पर, फिल्मी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता था। वो कई बार इस बात को लेकर झगड़े भी अपनी फिल्मी दुनिया के दोस्तों से कि यार क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे गीतकार जो है, लोग गीतों के माध्यम से फिल्मों को याद रखते हैं, लेकिन आप गीतकार। फिर धीरे धीरे उनके वजन, उनकी गजलों के वजन, उनकी बात कहने का अंदाज, उनकी शायरी, कभी कभी के गीत, और न जाने कितनी फिल्मों के गीत उनकी शायरी के माध्यम से जो प्रसिद्ध हुए, वो भारत में, मेरे देश में बच्चों की जुबान पर वो गीत गुनगुनाते रहे। और साहिर दिन दुगनी रात चौगनी जो है उन्नति करते रहे। और वो सारी की सारी उम्र, ताउम्र, अंतिम दिनों तक यही कहते रहे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ने मुझे दिया है वो किसी और ने नहीं दिया। मैं इन वादियों में घूमता हुआ, इस वातावरण में घूमता हुआ, मैं याद करवा दूं आपको, ये इमारत, ये रास्ते, ये मंजिलें,
ये सीढ़ियां, ये ग्राउंड, ये दीवारें आज भी साहिर के नाम से गूंजती हैं, साहिर के नाम को याद करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।